डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का 6th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक हार्ट बीट की रेट और दूसरा ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट जो रेगुलर हमारे अंदर होती ही रहती है, इसको हार्ट पल्स भी कहते हैं। स्पंदन जो हार्ट हमारे बॉडी के अंदर करता है, ये वो स्पीड है जिसके साथ हार्ट या दिल धड़कता है। ये हार्ट बीट बॉडी के साइज़, फिज़िकल नीड्स और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होती है, जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी हो सकती है, नींद हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस या ड्रग्स, केमिकल्स, हमारी आदतें, ये सारी उम्र, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं हार्ट रेट को। हार्ट का रेगुलर बीट करना या नियमित स्पंदन करना बहुत इम्पॉर्टेंट गुण होता है, जो बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए, ना ही कम पड़ना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि हार्ट मायोजेनिक होता है। एक आम साधारण मनुष्य के अंदर 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं तो एक दिन में लगभग 10,000 बार दिल धड़कता है और एक साल में 400 लाख बार दिल धड़कता है। दैट मीन्स हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और लगातार काम करना पड़ता है। चाहे आप कहिए एक छोटा सा वज़न उठाना है या कोई बड़ा काम करना है, कुछ भी करने के लिए हार्ट का धड़कना या दिल का धड़कना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ना ये दिल का धड़कना एक्चुअली 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं सिस्टोल और एक को डायस्टोल कहते हैं। एक धड़कन में सिस्टोल और डायस्टोल दोनों ही शामिल रहते हैं। ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, इसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पहले ये बात करते हैं कि जैसे जैसे प्राणी का साइज़ या आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें धड़कन कम होती है। जैसे हम कह सकते हैं हाथी की लगभग 20 से 25 धड़कन होती है 1 मिनट में, घोड़े में 32 से 37 होती है, वहीं पे चुचुंदर में 800 धड़कन प्रति मिनट होती है। साइज़ के साथ साथ धड़कन, एज और बॉडी पोस्चर और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन एक निहायत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है कि ये धड़कन रेगुलर रहती है। हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनमें जो मेन इम्पॉर्टेंट नर्वस फैक्टर्स हैं, केमिकल, रासायनिक और हार्मोनल फैक्टर हैं, और साथ में कुछ फिज़िकल फैक्टर्स भी हैं। अब नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं तो नर्वस कंट्रोल स्टार्ट करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ये जो देख रहे हैं आप इस पिक्चर के अंदर, ब्रेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर 2 कार्डियक सेंटर्स होते हैं या हृदय केंद्र होते हैं। ये 2 केंद्र 2 अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। इनको हम कार्डियो एक्सेलरेटर और कार्डियक इनहिबिटर कहते हैं। दोनों सेंटर्स अलग ढंग से एक्सेलरेट होते हैं या इनहिबिट होते हैं। जैसे जो एक्सेलरेटर है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, जबकि इनहिबिटर सेंटर ये वेगस नर्व द्वारा कंट्रोल होता है। अगर कार्डियक सेंटर का
सिंपैथेटिक पार्ट का कनेक्शन स्टिमुलेट होता है तो धड़कन बढ़ जाती है, इसी तरह हार्ट बीट की रेट बढ़ जाती है। वहीं पे अगर कार्डियक सेंटर को वेगस नर्व इनोवेट करती है या इन्फ्लुएंस करती है, तब ये धड़कन कम हो जाती है और हार्ट रेट कम हो जाती है। ये दोनों जो हैं सेंटर्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल रहते हैं, और दोनों का ही जो उद्गम स्थान है ये साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि साइनो ऑरिकुलर नोड ऑरिकल के अंदर स्थित होता है और इसको हम पेसमेकर भी कहते हैं। पेसमेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि धड़कन का आगाज़ या धड़कन का स्टार्ट इस नोड के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। जैसे ही SA नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड हरकत में आता है या स्टिमुलेट होता है, वैसे ही वो अपने इम्पल्सेस ऑरिकल्स की दीवारों पे भेजता है और दोनों ऑरिकल्स हरकत में आ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हार्ट रेट एक बैलेंस है जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा की जाती है। एक बैलेंस क्रिएट होता है इन दोनों सिस्टम्स के द्वारा। एक के इन्फ्लुएंस होने पे हार्ट बीट बढ़ती है, जबकि दूसरे के इन्फ्लुएंस होने पे हार्ट बीट घटती है। इसके साथ ही वो सारे कारक जो हार्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि वो सारे कारक जो ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे भूख, डर या कोई भी हमारी मानसिक स्थिति होती है, वो सभी हार्ट बीट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है। ये गैसियस एक्सचेंजेस जो हैं ये डिटेक्ट हो जाते हैं कीमो रिसेप्टर से जो हार्ट में लोकेटेड रहते हैं, और बॉडी उसी प्रकार या तो डायलेट करता है वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को, या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और हार्ट बीट बढ़ती और घटती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही एक्सरसाइज होती है वैसे हमारा ब्लड ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो उसकी डिमांड ऑक्सीजन के लिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हार्ट काम करता है। इसी तरह बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो हमारे हार्ट में और ब्रेन में एडजस्टेड रहते हैं और जिनमें अगर कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होता है तब हार्ट बीट के अंदर भी चेंज आता है। दूसरी तरह का कंट्रोल जो हार्ट बीट में होता है वो केमिकल या हार्मोनल होता है। केमिकल या हार्मोनल कंट्रोल के लिए एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है और थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है। एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट एक हार्मोन देता है जो हम एड्रिनलिन कहते हैं या जिसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन का काम होता है कि अगर इनको इन्फ्लुएंस किया जाए या इनके स्टिमुलेट किया जाए तो ये हार्ट बीट बढ़ा जाते हैं, जबकि एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन का काम होता है कि ये वेगस नर्व द्वारा कंट्रोल रहते हैं और हार्ट बीट को कम करते हैं या रोकने का काम करते हैं। इसी तरह थायराइड ग्लैंड से निकली हुई थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन बढ़ता है। जैसे ही ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप मेटाबॉलिज्म बढ़ता है वैसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होने का सिस्टम भी
स्पीड अप करता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस तरह से इनडायरेक्टली हार्ट बीट इन्वॉल्व हो जाती है या इन्फ्लुएंस हो जाती है। इनके साथ ही साथ कुछ और फैक्टर्स जैसे ऑक्सीजन का कंजम्पशन, कार्बन डाइऑक्साइड का होना, ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर अगर कम होता है तो हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, एसिडिटी अगर चेंज होती है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का थोड़ा इम्बैलेंस होता है, या सेक्स हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें हार्ट बीट के चेंजेस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ फिज़िकल कंट्रोल भी एक्सरसाइज किया जाता है हार्ट बीट के ऊपर, कि अगर हमारा बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, लाइक इफ़ वी आर हैविंग फीवर, या कोई भी हमें बीमारी है, ऐसे में हार्ट बीट की दर या हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, और हम ये कह सकते हैं कि वो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो बीमार है, उसके शरीर के टेम्परेचर में पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो लगभग 10 हार्ट बीट बढ़ जाती है। और सीने और हृदय के आसपास ऐसे केस में किसी ठंडे पदार्थ के उपयोग से इस दर को कम किया जा सकता है। सो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट हार्ट रेट, और हम ये कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है या फिर डिक्रीज़ करता है। ये डिपेंड करता है कि हार्ट का कौन सा सेंटर ब्रेन के द्वारा प्रभावित होता है। जब ड्रग्स लेते हैं या कोई केमिकल्स लेते हैं बॉडी में जिनकी ज़रूरत नहीं होती, या चाय या कॉफ़ी, इस तरह के केमिकल्स भी हमारे बॉडी की हार्ट रेट पे असर दिखाते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाती है या घट जाती है, तो ये अपने आप को 2 तरीके के मैनिफेस्ट करती है। हम या तो एक्सेसिव लेवल टैकीकार्डिया कहला जाते हैं, या रिड्यूस करते हैं तो वो ब्रैडीकार्डिया कहलाती है। इन सारे फैक्टर्स के अलावा थोड़ा सा जीनोम कंट्रोल का भी होता है, कि हम जो हेरिडिटरी फैक्टर्स की बात करते हैं यहाँ भी कंसेप्ट लागू होता है। जैसे ये बता रहे हैं कि कैल्शियम आयंस का लेवल हार्ट रेट के ऊपर असर करता है, क्योंकि कैल्शियम का बढ़ा हुआ लेवल हाइपरकैल्सीमिया बनाता है, और इसके द्वारा जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कैल्शियम जम जाता है, और अब उनका डायमीटर कम हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट इन्फ्लुएंस में आ जाती है। कैल्शियम कई ड्रग्स के अंदर भी पाया जाता है। वो ब्लड वेसल्स के जो चैनल है, लगातार जो ब्लड चलना चाहिए बॉडी के अंदर, सर्कुलेट करना चाहिए, उनको ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह कैफ़ीन एंड निकोटीन, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और हमारे हार्ट रेट बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। सो ब्लड प्रेशर को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो प्रेशर है जो ब्लड अपने नॉर्मल फ्लो के दौरान उन दीवारों पे लगा रहा है जिस ट्यूब जैसे के अंदर ये फ्लो कर रहा है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मूविंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। कुछ डेटा इसके बारे में हम करते हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो यूनिट है वो हम mm में लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm होता है। यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm कहते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm कहलाता है। इस सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे 120 में से 80 माइनस कर दो तो वो जो आता है 40, इसको हम पल्स प्रेशर भी कहते हैं। सो द कैलकुलेशन ऑफ पल्स प्रेशर इज व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 120 या द 2 लेवल्स ऑफ द ब्लड प्रेशर।
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं उस फोर्स को जो ब्लड आर्टरी के वॉल के ऊपर लगाता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात होती है। इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब होता है जब ब्लड फ्लो करते हुए आर्टरी की वॉल पे लगाता है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। तो सिस्टोल हो या डायस्टोल हो, ब्लड का प्रेशर हमेशा वेंट्रिकुलर वॉल्स के ऊपर लगने के कारण गिना जाता है। यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, आप पढ़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर भी होता है, और इसके बारे में आप अपनी किताबों में से पढ़ सकते हैं। स्टेथोस्कोप होता है, उसका यूज़ किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाया जाता है, जो थोड़ी सी देर में मैं आपको उसकी पिक्चर भी बताऊंगी। So this is how blood pressure is calculated. ब्लड प्रेशर जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें भी कुछ एबनॉर्मल स्थिति देखी जाती है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 की जगह 150 हो जाता है, तब हम उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कुछ कारण होते हैं, जैसे अगर आर्टरीज़ की वॉल्स पे कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जमा हो जाता है तब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है और धमनियों की जो डायमीटर है, व्यास, वो कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो नैरो वेसल में से अब उसको फ्लो करना पड़ता है। दूसरा, अगर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाए, ब्लड गाढ़ा हो जाए, क्योंकि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब भी हम मानते हैं ब्लड का प्रेशर, उस गाढ़े ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स जैसे किडनीज़ के कुछ डिफेक्ट्स हों, या मोटापा, ओबेसिटी, धूम्रपान, स्मोकिंग, फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस, या फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारक है हेरिडिटी, इनकी वजह से भी हाइपरटेंशन उत्पन्न हो सकता है। नाउ लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर हम तब कहते हैं जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब जो 120 होना चाहिए, वो 120 की जगह 100 रह जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें काम नहीं देता है। लो ब्लड प्रेशर में हम मानते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान 80 से भी कम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वो इंसान लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। और अगेन यहाँ पे भी हम मानते हैं कि ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही में कई बार थायराइड का प्रॉब्लम होता है, और थायराइड अपना कम सिक्रेशन करती हैं तो एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है, और इसमें भी हमने देखा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इनके अलावा ब्लड प्रेशर में वेरिएशन होते रहते हैं, और ये वेरिएशन आमतौर पे नॉर्मल होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम करते वक्त, कोई हैवी काम करते वक्त ब्लड प्रेशर आमतौर पे बढ़ जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है, मतलब 120/80 आ जाता है। और कई बार जब वो नॉर्मल नहीं आता, आफ्टर द एक्टिविटी स्टॉप्ड, तब फिर उसके लिए हमें मेडिकेशन लेना पड़ता है। वैसे ब्लड प्रेशर को वेरी करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज। बहुत छोटा बच्चा होता है, उसका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, उसकी हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है। देन किस तरह का है, मस्कुलर है, उसका फिज़िक कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेट कैसी है, कोल्ड है तो एनिमल्स की एक्टिविटी कम होती है, ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंगली वेरी करता है। देन एक्सरसाइज हो या फीवर हो या कोई रोग हो, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
क्योंकि ये डायरेक्टली हार्ट बीट के साथ एसोसिएटेड है। जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी के दौरान, या आप कहीं दूसरी जगह चले जाएं, हायर एल्टीट्यूड पे चले जाएं, तब भी ये वेरी करता है। आप बहुत सारी कुछ ऐसे केमिकल्स या हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तब भी ये वेरी करता है। आपको कोई बीमारी है किडनी से कंसर्न या कुछ भी, तब भी, या फिर आपको कोई दर्द है, आपके कोई पोस्चरल डिफेक्ट्स हैं, नींद कम या ज़्यादा आती है, या ऑफ डिफरेंट सेक्स ऑल्सो, मेल एंड फीमेल बोथ हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। आमतौर पर मेल्स में ये बढ़ा हुआ होता है, फीमेल्स कंपैरेटिवली टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड। ये इंस्ट्रूमेंट स्फिग्नोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर रीड आउट करने के लिए होती है, डिटेक्ट करने के लिए होती है, जिसमें डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा आपके हाथों में इस प्रकार पट्टी लगा करके मर्करी की रीडिंग रीड करते हैं और फिर वो आपके सिस्टोल और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बताते हैं। ब्लड प्रेशर के कंट्रोलिंग फैक्टर्स। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कार्डियक आउटपुट या टोटल ब्लड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है ब्लड का बॉडी के अंदर, हमारे वेसल्स की इलास्टिसिटी कितनी है, बॉडी से वीनस रिटर्न कितना हो रहा है, बॉडी में नर्वस और हार्मोनल किस प्रकार बैलेंस बैठ रहा है, ये सारे कारक हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगेन इट इज़ द सेम, जैसे कि आपको पहले अभी मैंने हार्ट बीट के टाइम भी बताया था, ब्लड प्रेशर भी हार्ट बीट के साथ ही बिल्कुल हैंड इन ग्लव्स चलती है। जैसे अगर हम बात करते हैं नर्वस कंट्रोल की, तो ये नर्वस कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है दो वेज में, एक तो पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। एक सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तो दूसरा उसको कम करता है, और कम या बढ़ाना ये डिपेंड करता है कि ब्लड जिस वेसल में या आर्टरीज़ में फ़्लो करता है, ये उनका डायमीटर कम कर देते हैं, तब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अगर वेसो डायलेशन हो जाता है और आर्टरीज़ का व्यास बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन काफ़ी हद तक कई बार हम मेंटली या इमोशनली अपसेट रहते हैं, तब भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। एक्सरसाइज के दौरान तो ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। हमारी डाइट में हम क्या लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, इन सभी की मात्रा ब्लड प्रेशर को निर्धारित करती है। हार्मोनल कंट्रोल, ये भी मैंने आपको बताया कि मेडुला एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करती हैं, और दोनों ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं और अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट या फिर इनहिबिट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ ब्लड प्रेशर वेरिएशन टेक्स प्लेस इन इंडिविजुअल्स। नॉर्मल ब्लड प्रेशर फिर बात करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 आइडियली होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ नॉर्मल पर्सन, जो 20-30 साल के जो युवा हैं, उनमें 120/80 mm मर्करी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये नॉर्मल थोड़ा सा खिसक जाता है। 130/85 को भी नॉर्मल समझा जाता है, और 140/80 या 90 भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस मतलब बॉडी का बीमार होना, और जैसे ही हमें पता चलता है कि हमको ये धड़कन महसूस होने लग जाती है। आम तौर पे जब भी हम कोई काम करते हैं, या हम अगर स्टेबल हैं, या हम बस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें अपनी धड़कन धक धक सुनाई दे रही है, इसका मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद अस। अगर ये टेम्प्रेरी है तो इट्स ऑल राइट, रेस्ट लेने से या अपने आप को मेंटली थोड़ा सा फ्री रखने से ये ठीक हो जाता है, तो वेल एंड गुड। अगर ये परसिस्टेंटली ऐसा ही रहता है और ये धक धक ऐसी ही रहती है जो साधारण से कुछ ज़्यादा है, तब हमको एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने आप को ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली दवाइयाँ भी लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। So this completes with the blood pressure and heartbeat. Thank you.